इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग के बीच इराक यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का कोर्स कर रही सानिया सैयद भारत लौट आई है। वतन वापसी पर सानिया ने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा, भारत सरकार का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने जंग के हालात में उन्हें लावारिस नहीं छोड़ा बल्कि उन्हें वतन वापस लेकर आए, वह भी सरकारी खर्च पर। हमारे संवाददाता शाहिद अंसारी ने सैयद सानिया रिजवी से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। सैयद सानिया रिजवी मुंबई की रहने वाली हैं और ईरान में एमबीबीएस की शिक्षा हासिल कर रही हैं। लेकिन ईरान और इजराइल के बीच होने वाली इस जंग में हालात वहां नासाज रहे, जिसकी वजह से भारत सरकार ने वहां भारतीयों को वापस लाने में एक अहम रोल अदा किया। हमारे साथ मौजूद है सैयद सानिया, इनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ आखिर, वापस आने की नौबत क्या आ गई, वहाँ क्या हालात है? First of all, I wholeheartedly thanks the Indian Embassy and Indian government for a swift and smooth help. Also, I thank हमारी Iranian Embassy जिन्होंने all the way हमारी इराक to इंडिया हमको पहुंचाया, all the way ईरान help किया हमको। Also, हमारी थोड़ी सी टफ थी जर्नी, ऑल द वे 5 डेज की कुछ हमको ट्रैवलिंग, कंप्लीट ट्रैवलिंग थी 5 डेज की, बट हम सेटिस्फाइड है कि हम पहुंच गए यहाँ। वहाँ आप क्या करती थी और कब वहाँ ईरान आप कब गई, वहाँ कौन से कॉलेज से आप ये एमबीबीएस की तालीम हासिल कर रही हैं? जी, हम इराक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से एमबीबीएस कर रहे हैं। वो इराक सिटी में है, ईरान में। हम एक्चुअली गए थे अप्रैल के स्टार्ट में एंड अब जून एंड में हम निकल गए बिकॉज ऑफ इवैक्यूएशन। बट हमारी जो स्टडीज़ थी वो स्टॉप तो नहीं होंगी। हमारे यूनिवर्सिटी ने बताया कि हमारी स्टडीज़ पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा इतना ख़ास। अगर कुछ हुआ तो ऑनलाइन स्टडीज़ कंटिन्यू रहेंगी। आप वहाँ रही हैं, वहाँ आपने इन दिनों जो हालात रहे हैं, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? हम जब मशहद में थे, हमको एक्चुअली हमारे हॉस्टल से देन हमको खुम लाया गया, इवैक्यूएट किया गया, देन खुम से हमको मशहद लेके आए गए। तो जब हम मशहद में थे, जब होली श्राइन हम विजिट करने गए थे, तो वहाँ से जब हम बैक टू दी होटल आ रहे थे तब हमको मिसाइल्स दिखाई दी, नेकेड आई से मिसाइल्स दिखाई दी, जो स्काई में ही हमको डिफ्यूज कर दी गई। वो ईरानी एयरफोर्स की वजह से ईरानी जो मिसाइल्स थी उन्होंने इंटरसेप्ट करके उनको एयर में ही डिफ्यूज कर दिया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बस इतना ही है, यही सब हमने देखा, अपनी नेकेड आई से विटनेस किया कि हमारे। आप मुंबई में आप रहती हैं, भारत में तो इस तरह के कभी हालात आपने देखे नहीं, वहाँ आपको कैसे लगा जब अचानक नंगी आंखों से इस तरह का मंजर आपकी आंखों के सामने रहा, तो कैसा महसूस हुआ? मतलब क्या लगा, ये क्या है, दर्द, डर, खौफ क्या रहा? हम तो नहीं डरे, मतलब हमको थोड़ा सा ऐसे हुआ, थोड़ा सा डर लगा क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा न्यू, हम फर्स्ट टाइम था तो। बट हमारी कोई भी ईरानी, इनको कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ, उन लोग की सारी चीज़ें स्मूथली चल रही थी, उनकी जैसी डेली लाइफस्टाइल सब सेम चल रही थी, बसेस एंड ऑल सब, शॉपिंग एंड ऑल सब प्रॉपर चल रहा था, ऐसा कुछ अफेक्ट नहीं हुआ। कभी जब इस तरह के हालात रहे हैं तो वहाँ की सरकार ने या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं उन्होंने आपको इस बारे में कुछ बात कही कि भाई हालात ऐसे हैं इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वापस आना रहेगा अभी, या भारतीय सरकार ने एयरलिफ्ट किया है तो अब इसके बाद क्या ऐसा? जी, ऐसा हमारी कोऑर्डिनेशन तो नहीं हुई, लेकिन हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोऑर्डिनेशन हुई थी एम्बेसी के साथ। हमारी इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, बट जो हमको लेके आया गया है वहाँ से ऑल द वे यहाँ तक, वो एकदम स्विफ्टली था, एकदम स्मूथ था, एकदम सारी चीज़ें सेटल्ड थी, सेफली सब हमको लेके आया गया। 5 स्टार होटल से लेके सब मैनेजमेंट हमारा एकदम अच्छा था और बस हमको लेके आ गए यहाँ। आपके साथ साथ बहुत सारे आपके भारतीय दोस्त या भारतीय वहाँ हैं, वहाँ आप रहते हुए इन लोगों से बातचीत है, अपने लोगों से या मिलते हैं? क्या रहता है लोगों का रिएक्शन भारत को लेकर, ईरान को लेकर,
क्या क्या बातचीत होती है? जी हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो बैचमेट्स थे वो बहुत प्राउड हैं इंडियन एम्बेसी के लिए कि उन्होंने हमको यहाँ तक एकदम अच्छे से पहुँचाया। हमको खुद के एक्सपेंसेस नहीं देने पड़े एंड वहाँ से एकदम स्मूथली सारी चीज़ें सेटल उन्होंने पहले से करके हमको यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, ये जो हालात हुए हैं, जंग के जो हालात हुए हैं, तो अभी जैसे आप वापस 2 महीने आपको वहाँ हुआ, आप वापस आ गए, तो आपको नहीं लगता कि इस जंग की वजह से आपकी जो है शिक्षा, आपका जो एजुकेशन है, इस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ता है? भले आप ऑनलाइन वो चीज़ें कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है। हमारी आई डोंट थिंक हमारी कोई भी स्टडीज हैम्पर होंगी, क्योंकि वो हमारी यूनिवर्सिटी ने इंश्योर किया है कि आपकी कोई भी स्टडीज हैम्पर नहीं होगी। अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है एंड अ मंथ आफ्टर हमारा सेकेंड सेम भी होने वाला था स्टार्ट, बट हमने ऐसा बोला है हमारी यूनिवर्सिटी ने कि अगर इवन दो 1 मंथ का गैप होगा ड्यू टू द वॉर एंड सीन, बट हमारी वो कवर अप कर लेंगे। फिर भी मैं पूछूं कि जंग जो है कितनी नुकसानदेह है? एक जनरल बात मैं पूछ रहा हूँ। अफेक्ट तो हुआ है थोड़ा बहुत, बट इतना अफेक्ट नहीं हुआ है। मेंटली तो कुछ हुआ नहीं है हमारा, तो हमारी स्टडीज में भी थोड़ी डिले हो जाएंगी बट अफेक्ट नहीं होंगी। लेकिन आप लोग जो यहाँ के लोग थे, तो ये मेरा आखिरी सवाल है, हैं तो खौफ तो एक तो बना ही रहा होगा ना कि मिसाइल ये वो, आप मुंबई या भारत के लिए तो ये तो चीज़ें हुई नहीं, अमन का देश है, यहाँ तो कभी इस तरह की चीज़ें हुई नहीं। आपको वहाँ ये जो चीज़ें दिखी है, कहीं ना कहीं खौफ तो रहा ही होगा सबको, सारे लोगों को। जी हमको देखिए, हमको थोड़ा सा पैनिक हुआ था, हम हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ने वो डील किया ही नहीं है आज तक। बट जब हमने देखा तो सारे लोग ईरानीज तो सारे, कोई भी पैनिक नहीं हुआ, जो जैसे सेम सारी चीज़ें एकदम नॉर्मलाइज थी उनके लिए भी, और सारे स्टूडेंट्स भी नॉर्मलाइज थे। हम लोग को इतना था कि हम लोग इतना सेटिस्फाइड थे कि ईरानी सारी मिसाइल्स को डिफ्यूज कर देंगे वहीं और इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर देंगे, तो हम लोग एकदम सेटिस्फाइड थे कि कुछ नहीं होगा। भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि जो ये हालात में जो है आपको फौरन अपनी सरजमीन पर वतन वापसी आप लोगों की हो गई? Kudos to all the Indian government and all the members of Indian embassy. Hats off कि उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, हमको बहुत अच्छे से हमको यहाँ तक सेफली सिक्योरली पहुँचाया और हमारी बहुत हेल्प की। मुंबई एयरपोर्ट पे आप अपने पेरेंट्स के साथ एक वीडियो मैंने देखी है, वो लम्हा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कैसा लगा जब जंग के हालात में वतन वापसी हुई और पेरेंट्स से आपके वालिदैन आपको मिले? तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत ओवरवेल्म थे कि हमको मिले हमारे पेरेंट्स से इतने टाइम बाद। मतलब 2 मंथ्स ही हुआ था, बट इवन दो हमारे लिए तो न्यू ही है ना, फर्स्ट वो था, तो बट हम लोग खुश भी थे, ओवरवेल्म भी थे, बट थोड़ा सा ये था कि स्टडीज छोड़ के आए हैं, बट इवन तो वो कोप अप हो जाएगी, तो उसका भी टेंशन नहीं था, बट हम बहुत खुश थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सानिया के जैसे जो है ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जो भारत से ईरान में जो है हायर एजुकेशन के लिए गए, और जंग के जो हालात रहे, इन हालात में कहीं ना कहीं उनकी वो जो पढ़ाई है और उनके जो अरमान हैं, ख्वाब हैं, उन सब पर जो है इसका असर देखने को मिला। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। मुगल मस्जिद में इस वक्त हम मौजूद हैं और मुगल मस्जिद मुंबई के